आज हम इस वीडियो में योग दर्शन के अनुसार योग के परिचय पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः भारतीय दर्शन में योग का अत्यधिक महत्व है। तत्व साक्षात के लिए या आत्म साक्षात के लिए योग साधना की आवश्यकता सभी दर्शनों ने इसे मिलकर स्वीकारा है, चाहे वो आस्तिक दर्शन हो चाहे नास्तिक दर्शन हो। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात मिलन, और यह मिलना या यह जुड़ना जीवात्मा का परमात्मा से मिलन अथवा आत्मा का अपने स्वरूप से मिलने की प्रक्रिया है। वस्तुतः यह योग या यह जुड़ना कई प्रकार से होता है और इसके कई प्रकार बताए गए हैं। जैसे गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का वर्णन है। फिर ध्यान योग का भी वर्णन मिलता है। विवेकानंद इसे राजयोग या हठ योग का भी नाम देते हैं। यह भी एक योग का प्रकार है। यदि हम ये देखें कि ज्ञान योग में ज्ञान के माध्यम से परम तत्व के साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करके जुड़ने का माध्यम है। अर्थात इसमें हम परम तत्व के या परम तत्व जो हमारा स्वरूप है, मूल स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसे हम ज्ञान के माध्यम से जानकर या ज्ञाता होकर उसका ज्ञान करके हम उससे जुड़ते हैं। यह ज्ञान योग है। हम परम तत्व में भक्ति करके, श्रद्धा करके और उस भक्त के रूप में जुड़ते हैं, वह भक्ति योग है। इसमें समर्पण का भाव होता है। हम पूरे तरीके से उस परम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाते हैं और हम अपने आप को का सर्वस्व न्यौछावर उस परम तत्व के प्रति कर देते हैं। यह भक्ति योग है। कर्म योग में हम कर्म करते हैं और यह कर्म ऐसा होता है कि यह निष्काम कर्म होता है। इसमें कर्म में हम कर्तव्य करते हैं। कर्म में कोई लोभ, लालसा या फल प्राप्ति की आकांक्षा नहीं होती है। यह स्वार्थ के लिए कर्म नहीं होता, यह परार्थ के लिए, यह लोक कल्याण के लिए कर्म होता है और इससे मैं अर्थात अहम की भावना समाप्त हो जाती है और हम कर्म भी उस परम तत्व, परम सत्ता को समर्पित करते जाते हैं। इस प्रकार कर्म के माध्यम से हम उस परम सत्ता से जुड़ते हैं। यह कर्म योग है। फिर है राजयोग या हठ योग। राजयोग में हम साधना करते हैं जो अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। हम साधना करते हैं और साधना के फलस्वरूप योग के स्तर या योग के सोपानों की ओर बढ़ते जाते हैं और हम ब्रह्म कमल में खुद को, स्वयं को स्थापित कर लेते हैं जहाँ ब्रह्म स्थित है। यह राजयोग कहलाता है। इसे हठ योग भी करते हैं। यह एक शारीरिक अभ्यास और मानसिक अभ्यास है। यद्यपि यह राजयोग और यह हठ योग जिसे कहा जाता है वो उसका वर्णन तो बहुत पहले मिला है। वात्स्यायन और कई ऋषियों ने इसका वर्णन किया है और योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। लेकिन बाद में महर्षि पातंजलि ने योग, जो राजयोग और जिसे हठ योग कहते हैं, उसके सभी सोपानों को व्यवस्थित तरीके से निरूपित किया और इसे एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, सुसंगत ग्रंथ के रूप में इसका प्रतिपादन किया। इसीलिए योग के पर्यायवाची के रूप में राजयोग या हठ योग की ही मान्यता है। उल्लेखनीय है कि जब हम योग कहते हैं तो योग का अर्थ होता है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन या आत्म का आत्म से साक्षात्कार।
अब गीता में योग का अर्थ योगः कर्मसु कौशलम बताया गया है, अर्थात योग का अर्थ है कर्म में कुशलता, चाहे वो किसी कोई भी कर्म क्यों न हो। वस्तुतः जब योग की पराकाष्ठा पर व्यक्ति या आत्मा योग की पराकाष्ठा पर होता है, ब्रह्म से या उस चिदानंद स्वरूप से जुड़ जाता है, तो उसके द्वारा किया गया सभी कर्म सर्वोच्च कौशल्य से युक्त होते हैं। इसलिए इसे कर्मसु कौशलम कहा गया है कि या तो हम अपने ही कर्म में इतनी कुशलता प्राप्त कर दें कि हमें योग जैसी सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे। और नहीं तो हम यदि परम तत्व के साथ जुड़ जाते हैं तो उस समय उस अवस्था में हम कर्म को इस प्रकार करने के लिए समर्थ हो जाते हैं जिससे उस कर्म में पूरी कुशलता आ जाए। इसीलिए योग दर्शन में योगः कर्मसु कौशलम कहा गया है। पातंजल योग दूसरी जो परिभाषा गीता में मिलती है वो स्थिति प्रज्ञता है, अर्थात योग स्थिति प्रज्ञता है। और स्थिति प्रज्ञता क्या है कि दो विरोधाभासी स्थितियों में भी आदमी को स्थिर रहना, जैसे शीत उष्ण भूख प्यास, सभी जो विपरीत मानसिक स्थितियां हैं उनमें जो स्थिति प्रज्ञ हैं, स्थिर रहता है, वह ज्ञानवान व्यक्ति योगी है। तो योग स्थिति प्रज्ञता है। गीता में और भी कहा गया कि योग समत्वम योग उच्यते, अर्थात योग एक समत्व भाव है। समत्व भाव वही हो सकता है जो स्थिर हो गया हो, और स्थिरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लें, या हम अपने परमात्मा से साक्षात्कार कर लें, तब हम अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। और मूल स्वरूप में जो भी कर्म करेंगे वह एक समत्व से भरा होगा, एक समदृष्टि से भरा होगा। इसलिए कहा जाता है कि समत्वम योग उच्यते। योग दर्शन में कहा गया है, योग दर्शन में यह बताया गया है कि योग शब्द युंज धातु से बनता है, जिसका अर्थ है समाधि, या योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। अब योग चित्त वृत्ति का योग दर्शन में कहा गया योगस चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, और चित्त वृत्तियों का निरोध समाधि में होता है, अतः समाधि ही योग है। अब यहाँ चित्त का अर्थ है अंतःकरण, और अंतःकरण इसमें बुद्धि अहंकार और मन ये तीनों आ जाते हैं। तो योग में बुद्धि अहंकार और मन इन तीनों को मिलाकर चित्त का नाम दिया गया है। और चित्त की वृत्ति अर्थात जब जब पुरुष सम्यक ज्ञान द्वारा चित्त में अपने प्रतिबिंब से अपना तादात्म्य हटा लेता है और चित्त को प्रकृति जन्य अचेतन और अपने में सर्वथा विपरीत ज्ञान देता है, तब पुरुष चैतन्य का प्रकाश चित्त से हट जाता है। उस दशा में चित्त वृत्तियों का आत्यंतिक निरोध हो जाता है। और यहाँ चित्त वृत्ति को इस प्रकार समझा जाता है कि चित्त इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों के संपर्क में आता है। यहाँ फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे कि चित्त का अर्थ बुद्धि अहंकार और मन है। तो बुद्धि अहंकार और मन इंद्रियों द्वारा जब बाह्य विषयों के संपर्क में आता है और स्वयं ही मानसिक विषयों के संपर्क में आता है,
तब वह विषय का आकार ग्रहण कर लेता है और इस आकार को वृत्ति कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मन, बुद्धि और अहंकार जब बाह्य विषयों के संपर्क में आते हैं और इन विषयों के आकार के हो जाते हैं तो उसे वृत्ति कहते हैं। इन वृत्तियों का निरोध, मन, बुद्धि, अहंकार का विषयाकार होना या विषयाकार होने के फलस्वरूप वृत्ति का उत्पन्न होना और इन वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। अब ये चित्तवृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसमें प्रमाण सत्य ज्ञान है, यह 3 प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। विपर्यय मिथ्या ज्ञान है, जैसे रज्जु रस्सी में सर्प का ज्ञान। संशय भी इसी के अंतर्गत आता है। संशय भी एक विकल्पात्मक शब्द ज्ञान होता है और विकल्प शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला सत्य वस्तु शून्य ज्ञान है। यह कल्पना मात्र है, जैसे सश्रृंग। निद्रा ज्ञान का अभाव मानी जाती है, किंतु उसके वृत्तित्व में संदेह नहीं किया जाता है। निद्रा जो है वो ज्ञान का अभाव मानी जाती है। यह ध्यान रखने की बात है कि निद्रा में कोई भी विषय और कोई भी ज्ञान नहीं होती, तभी निद्रा आती है, किंतु इसके वृत्तित्व में संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि जागने पर व्यक्ति को भान होता है कि उसे खूब गहरी नींद आई। अतः निद्रा की स्थिति में ज्ञान का तो अभाव होता है, परंतु वृत्ति का अभाव नहीं होता है। इसका अर्थ है कि यह ज्ञान रहित वृत्ति होती है। इसलिए इस अवस्था को निद्रा कहते हैं और स्मृति संस्कारजन्य ज्ञान है। इस प्रकार ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं और इन पांचों प्रकार के वृत्तियों का निरोध ही योग है। यह योग का परिचय है।